जय छठी मैया। गुड मॉर्निंग गाइस। आज छठ का पारण है और सुबह के 3:30 बज रहा है। मैं ऑलरेडी 1 बजे रात को सोई थी और 2:45 में मम्मी ने उठा दिया था मुझे। मैं नींद में ही नहाई हूँ, नींद में ही मेकअप की हूँ, नींद में ही ब्रश की हूँ। तो अब नींद को खोल के हम जाएंगे नदी घाट और वहाँ पे कोसी भरेंगे, छठी मैया का स्वागत करेंगे और उसके बाद में आज ही उनकी विदाई भी होगी। तो नींद को गोली मारते हैं आज और चलते हैं छठ का पारण करने। हम पूरा परिवार निकल गए नदी घाट जाने के लिए। वहाँ जाके हम लोग कोसी भरे। वो कोसी जो संध्या अर्घ में शाम में भरी जाती है, सुबह आने के बाद में नदी घाट पे वही कोसी भरी जाती है। और क्योंकि सुबह सुबह डैम खोल दिया गया था तो पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सुबह के 3:30-4 बजे भी लोग आए थे छठी मैया का पूजा करने के लिए। जिनकी कोसी होती है वो सुबह थोड़ा जल्दी आते हैं और नदी में दीप बहाया जाता है जो घर के बच्चे करते हैं। और उसके बाद में हम लोग कोसी मैया की विदाई करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और कोसी मैया को पानी में विसर्जित कर देते हैं, जो कि घर के मेल यूजुअली करते हैं, बेटे हो या पति हो। और उसके बाद में माँ सारी सूप को सजाती हैं, उनके पास में आराधना करती हैं। लोग खुशी से पटाखे फोड़ते हैं, कैंडल्स उड़ाते हैं, दिए जलाते हैं। और आप देख सकते हैं सुबह के 4 बजे भी नदी किनारे ये जो आस्था का भाव है वो कितने सारे भक्तों को लेके आया है। मानने वाली बात है कि छठ एक ऐसा पर्व है, साल भर इंसान इंतज़ार करता है कि ये 1-2 दिन हम अपने परिवार के साथ मिलेंगे। और ये जो सुबह वाला अर्घ होता है ना, ये कहीं ना कहीं एक मन में उदासी भी लाता है कि ना जाने ये माँ को मिलने का मौका कब मिलेगा, जो बच्चे दूर रहते हैं। और जैसे ही सुबह थोड़ा थोड़ा सूर्य का लालिमा आता है ना, लोगों के चेहरे पे एक अलग खुशी हो जाती है। अब देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई थी कि इस साल नदी घाट पे सुबह के वक्त में कुछ ज़्यादा ही पानी आ गया था। हम लोग जहाँ खड़े थे उसके पीछे तक भी पानी था। और सूर्य देव के आने के पहले ही जितनी परवैतिन है वो सारा नदी घाट में सूर्य देव की आराधना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सब परिवार एक साथ जब आते हैं ना, उसकी खुशी थोड़ी अलग रहती है। छठ एक ऐसा त्यौहार है ना, आप कभी भी देखेंगे तो जितनी परवैतिन होती हैं उनके मुंह का तेज़ रौनक, एक अलग ही खुशी होती है उनके चेहरों पे कि वो अपने बच्चों के लिए वो पूजा कर रही है, उनके बच्चे उनके साथ हैं। सारे बच्चे, पति जो भी होते हैं, सब परवैतिन जो पूजा कर रही हैं उनके साथ वो नदी में खड़े होते हैं। वो प्यार और वो एकता दिखाने के लिए कि माँ हम आपके साथ हैं। और हम लोग सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब सूर्य देव आएंगे। और 36 घंटा माँ पानी नहीं पीती। फिर आप अगर कभी भी किसी भी छठ व्रती से पूछेंगे कि क्या वो 36 घंटा आपको ख़्याल आता है कि आपने पानी नहीं पिया, वो यही सेम चीज़ बोलेंगे कि 36 घंटा वो खुशी होती है छठ की कि तुम्हें कुछ फ़ील नहीं होगा कि तुमने पानी पिया है नहीं। वो बच्चों के साथ रहना, वो ठेकुआ बनाना। और जैसे ही वक्त हो गया कि सूर्य देव की लालिमा प्रकट होने लगी, हम लोग सब खुशी से खड़े हो गए कि अब सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। सूर्य देव की लालिमा देखते ही वो सबकी आंखों की खुशी अलग ही होती है। सबकी निगाहें बस ताकती रहती है कब आएंगे हमारे सूर्य देव और कब हम उनकी आराधना कर पाएंगे, कब छठी मैया आएंगी हमारी और कब हम साथ मिलके उनको अर्घ दे पाएंगे। छठ महापर्व बहुत सारे कारणों के लिए प्रसिद्ध है, बट उसमें से एक है जोड़ा सिंदूर लगाना, जो कि छठ पूजा में लगता है। जैसे ही छठी मैया आई, उनकी झलक दिखने लगी, सब लोग अपना अर्घ लेके माँ को अर्घ देने लगे। और बिहार, उत्तर प्रदेश में दूध का अर्घ दिया जाता है। और जब हम लोग बच्चे अर्घ देते हैं तो जल का, दूध का, किसी भी चीज़ का अर्घ दे सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं माँ के हाथ में है, उसे सूप कहा जाता है। सूप में जितने प्रकार के फल, ठेकुआ और चीज़ें होती है सब रखी जाती हैं। और ये सूप में क्या रखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी थोड़ा बहुत अंतर आता है। पापा बहुत प्यार से देख रहे थे माँ को, अच्छा लगा हमको ये चीज़ देख के। और माँ क्योंकि जोड़ा सूप देती है ना, 36 घंटा उपवास रखने के बाद में पानी के अंदर खड़े होके ऐसे घूम के राउंड करके वो अर्घ देना में भी आसान लगे, बट आसान होता नहीं है। हम उठा के देखे हैं उस अर्घ को और वो अर्घ काफ़ी भारी हो जाता है।
ऐसे ही छठी मैया माँ को हिम्मत दे, शक्ति दे कि वो हर साल इतनी प्यार से और इतनी आराधना से छठ पूजा कर सकें और हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें कि हमारा जीवन सफल हो, अच्छा हो। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। सोशल मीडिया का असर ये भी है कि हम उड़ीसा में रह के भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग कितनी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होते हैं छठ पूजा में। और माँ हवन कर रही थी, पानी क्योंकि ज़्यादा बढ़ चुका था, थोड़ी तकलीफ़ हुई पर कैसे भी हम लोग मैनेज कर लिए। और हवन जितने भी लोग होते हैं खुशी से सब कोई को बुला के हवन करवाया जाता है। शुरुआत माँ करती हैं हवन करने का, जब छठ में सारी अर्घ दे दी जाती है उसके बाद में हम सारे बच्चे मिलके भी एक एक करके हवन करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो खुशी से वहाँ आता है और आपको पूछता है कि क्या हम हवन कर सकते हैं या आपके साथ शामिल हो सकते हैं पूजा में, तो बहुत ही प्यार भाव से उनको भी निमंत्रण किया जाता है कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ पूजा में शामिल हो। अब देख सकते हैं अर्घ के पास तक पानी आ चुका था। ये सब प्रॉब्लम हुआ क्योंकि डैम सुबह सुबह खुल गया था और सबको मिल के हवन कर रहे थे सुबह सुबह। हम बहुत ही बारीकी से छठ का हर चीज़ देख रहे थे क्योंकि एक बिहारी होते हुए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि छठ क्या होता है। जितनी भी परवैतिन होती हैं, जो लोग पूजा करती हैं, वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और जो माँ हाथ में रखी है ना उसको खोइछा बोलते हैं और खोइछा में ना छठ का प्रसाद दिया जाता है जिससे पूजा के बाद में पारण किया जा सके। और छठी मैया को हम लोग भी जल का अर्घ देते हैं, उनको आराधना करते हैं, उनसे ये सारी दुख परेशानियां हमारी ख़त्म हो जाए आशीर्वाद मांगते हैं। और छठ घाट पे एक नियम है कि हम लोग ठेकुआ केला खा के ही घर वापस आएंगे और सिर्फ ठेकुआ खाना नहीं चाहिए, दूसरों से मांगना भी चाहिए और दूसरों को ठेकुआ दिया भी जाता है जिसकी क्लिप मेरे पास नहीं है। गाइस परना हो चुका है और हम लोग सबको को प्रसाद देते देते आए हैं। ये रहा प्रसाद अभी रास्ते में जो मिलेंगे देते जाएंगे। उसका वीडियो नहीं है। हम लोग का हाथ में सबको का प्रसाद का रहता है और भ्राताश्री ड्राइव कर रहे हैं एज यूजुअल। कौन करेगा और कौन करेगा, मैं करूँगी। अब मम्मा थोड़ा सा खुशी आया कि थोड़ा सा पानी पिया बेचारी। मम्मी के लिए गरम गरम पानी लाए थे जो ठंडा हो गया था, तो बेचारी वो पानी पी है और पैसेंजर प्रिंसेस आगे बैठ गई है फाइनली। अब खुशी मिल रही है। घर जाके बहुत काम करना है अभी हम लोग। अभी शाम तक प्रसाद। और आज तो ऐसा हुआ था कि इतना ज्यादा पानी आ चुका था नदी में, इतना मुश्किल से चलो घर चलते हैं। अखोरी तो खुद बीच गए। और ये पारन का सब्जी का तैयारी चल रहा है। ये भाई लोग सब्जी काट रहा है, बहन लोग काटो काटो अच्छे से काटो। सुमित जो फोन कर रहा था तीनों मंदिर तो बोलो ना। गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था बट मैं दोपहर में सो गई थी और सो के उठी तो मुझे याद आया कि कल मेरा इंटरनल्स है और मैं भूल चुकी हूँ कम्प्लीटली इस बारे में। तो इंटरनल्स के लिए मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हूँ और क्योंकि हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और घर पे भी थोड़ा बहुत काम था तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं की हूँ बट मैं सोई। और कल इंटरनल्स है, मुझे अभी जाके उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। रात का ऑलरेडी 11 बज चुका है, सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन है। पता नहीं कब कैसे सब मैनेज होगा बट ठीक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देखते हैं इंटरनल्स कैसा जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।